आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप घर पे एकदम इजी तरीके से पिज्ज़ा डो को बनाएं, वो भी ईस्ट के बिना। आप कोई बिगिनर्स है तो आशा करती हूँ आपको थोड़ा इससे हेल्प मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मॉडर्न फूडीज। चलिए शुरू करते हैं। एक बोल पे 1 कप मैदा लेना है। मेजरमेंट कप का जो 1 कप होता है वो मैंने लिया है लगभग 125 ग्राम्स। अभी इसमें ऐड करना है हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून सॉल्ट और 4 टेबलस्पून खट्टा दही। अभी इन सबको अच्छे से मिलाना है और आप जैसे आटा को गूंथते हैं उसी तरह इसे गूंथना है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप इसे जितना गूंदेंगे उतना ही ये सॉफ्ट होगा और सुंदर बेकिंग भी होगा और खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। इसीलिए थोड़ा टाइम लेकर इसको गूंथ लीजिए। आप पहले मैदा में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट देकर उसे मिला सकते हैं और उसके बाद दही को डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको बनाने के लिए ईस्ट को यूज़ नहीं किया है। ईस्ट के बिना भी ये एकदम परफेक्ट बनेगा, इसीलिए सिर्फ इसको बनाने के लिए ईस्ट को खरीदना नहीं पड़ेगा। इसे अच्छे से गूंथ लेने से इसमें जो एक्स्ट्रा एयर बबल्स होता है वो निकल जाता है। अभी मैंने इसको अच्छे से गूंथ लिया है। अभी इसमें डालना है 1 टेबलस्पून ऑयल। अभी इसे डालकर भी हमें इसको अच्छे से गूंथ लेना है ताकि ये अच्छे से ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए, ये ऑयल को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी इसे रेस्ट में रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है। मैंने इसे 5 घंटे के लिए एक प्लेट से ढक के रेस्ट में रख दिया था। आपके पास उतना टाइम नहीं होता है तो आप एटलीस्ट 1 घंटे के लिए रख दीजिए। आपको कभी भी पिज्ज़ा खाने का मन होता है तो आप उसका डो कुछ घंटे पहले ही बना के रखेंगे तो बेहतर होगा। इसको आप जितना रेस्ट में रखेंगे ये सॉफ्ट होता जाएगा और इसका फ्लेवर और भी बेहतर हो जाएगा और ये फ्लफी भी होगा। मैं इस पिज्ज़ा को इस स्टील के प्लेट में बेक करूँगी। इसमें थोड़ा ऑयल लगा लेना है। आप कोई भी स्टील का ऐसा कोई प्लेट ले सकते हैं पर उसे थोड़ा मजबूत होना होगा। इस प्लेट को देखकर पहले हमको इमेजिन कर लेना है कि इस डो को हमको कितना बड़ा करना है। हम पिज्ज़ा डो को रोल नहीं करेंगे, हाथ से ही बनाएंगे। आप चाहे तो इसे रोल करके भी बना सकते हैं। अभी मैंने एक बड़ा सा प्लेट की तरह लिया है, उसमें थोड़ा मैदा लगा देना है। अभी डो को हाथ में लेकर उसे पहले हाथ से चारों ओर से थोड़ा बड़ा कर लेना है। अभी इसे प्लेट के ऊपर रख के अपने अंगूठा से चारों ओर से प्रेशर देकर इसे बड़ा बनाना है। कोई प्लेट जो हाथ से घूमता है, आप वैसा कोई प्लेट लेंगे तो आपको बनाने में आसानी होगा। इसी तरह इसे बनाते रहना है और बीच बीच में उस प्लेट को इसके ऊपर लाकर इसका साइज चेक करते रहना है। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसका थिकनेस चारों ओर से लगभग सेम ही रखना है। कहीं बहुत मोटा और कहीं बहुत पतला ना बनाए। अभी और एक इम्पॉर्टेंट काम बाकी है। इसमें छेद करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। एकदम कंसिस्टेंट वे पे इसको करना है। ये छेद हम नहीं करेंगे तो ये एकदम रोटी की तरह फूल जाएगा। इसमें हम ज़्यादा छेद बनाएंगे तो मतलब एक छेद के ऊपर ही बार बार छेद बनाएंगे तो ये डो टूट सकता है क्योंकि ये डो बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। और एक चीज़ होगा, जब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस को लगाएंगे वो धीरे धीरे उस होल से नीचे जाएगा। मेनली ये बेकिंग के टाइम ही होगा, वो नीचे जाकर प्लेट में चिपक सकता है और पिज़्ज़ा को भी खराब कर सकता है। और पकड़ लीजिए, कुछ एरिया में हम छेद नहीं बनाया तो वो जगह फूल सकता है। इसीलिए कंसिस्टेंट वे पे हमें छेद को बनाना होगा। अभी हमारा पिज़्ज़ा डो एकदम परफेक्टली तैयार है। अभी इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस, चीज़ और कोई भी टॉपिंग्स आपको जो भी डालना है वो आप डाल दीजिए। पिज़्ज़ा टॉपिंग्स को कैसे और टेस्टी करें उसके ऊपर मेरा एक वीडियो पहले से ही बना है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रही हूँ, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। अभी मैंने जो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ही दिया है। आशा करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसे बनाने के बाद आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना और इसी तरह इजी एंड टेस्टी रेसिपीज़ पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और सब नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखना और सबके साथ शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।